हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इनइक्वालिटी 1 + log x² + 1 बेस 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू log ax² + 4x + a बेस का 5 इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इज आर। तो हमें ए की वैल्यू बताना है जिससे कि एक्स की हर एक रियल वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो देखो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस इनइक्वालिटी का डोमेन लिख लो पहले, है ना। एक्स की वो, क्योंकि ये इनइक्वालिटी इसलिए आपको डोमेन लिखना सही रहेगा। तो डोमेन क्या होगा उसके लिए देखो क्या होगा, लॉग ये वाली चीज़ डिफाइंड कब होगी, जब x² + 1 ग्रेटर देन 0 होगा। तो पहले ये लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ना। x² + 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये तो आ ही गया। दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, ax² + 4x + a। तो ये हम दूसरा चीज़ ये भी होना चाहिए, ax² + 4x और प्लस a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और किसके लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अगर ये चीज़ ग्रेटर देन 0, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन क्या होगा, इसका दुख ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तभी ये बात होल्ड करेगी, क्योंकि इसका ये पॉजिटिव होना मस्ट है। और क्वेश्चन में कहा गया कि एक्स की रियल वैल्यू सबके लिए हो जाए, तो ऐसा तभी होगा जब क्या होगा, इस इस ax² + 4x + a इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a क्या हो जाए, x स्क्वायर का ऑफिशियल पॉजिटिव हो जाए और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, नेगेटिव। तो a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव। तो d लेस देन 0 को सॉल्व कर लेते हैं। तो d लेस देन 0 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, d देखो d की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4² माइनस b² - 4ac, 4 × a तो a² लेस देन 0। यहाँ 4 निकाल के फेंको उधर, तो हो जाएगा 4 - a² लेस देन 0। तो यहाँ से हो जाएगा a² - 4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब इसे फैक्टराइज कर लो। तो इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, a - 2 और ये हो जाएगा आपका a + 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मिला हमें a लेस देन -2 और a की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ गई। और साथ में a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे हम लोग। तो ये हो गया भाई -2 और ये हो गया 2। तो -2 से छोटा और 2 से बड़ा, और साथ में a ग्रेटर देन 0, 0 यहाँ कहीं पड़ेगा। तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, इस डिफाइंड वाली कंडीशन का आंसर क्या आ जाएगा। तो हमें लेना है a ग्रेटर देन 0, ओ सॉरी a ग्रेटर देन 2। तो ये आ गई कंडीशन कि a की वैल्यू हमें 2 से बड़ी लेनी है, पहली कंडीशन। तो इसके डोमेन के हिसाब से a ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से जो a निकलेगा और इसके साथ क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन करना है, तभी फाइनल आंसर आएगा। अब इस इक्वेशन इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से क्या है यहाँ पे, 1 + log, ये है बेस में 5 और ये x² + 1, x² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, log बेस में है हमारा 5 ax² + 4x + a, ax² + 4x + a, ठीक, ये लिख लिया हमने। अब देखो यहाँ पे 1 अकेला है बिना लॉग वाला, तो 1 को हम log बेस 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो 1 की जगह आप लिखोगे क्या, इस 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, log 5 और बेस 5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें। तो log 5 बेस 5 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब log 5 बेस 5 प्लस log x² + 1 बेस 5, तो ये दोनों मर्ज होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log बेस में 5 और सीधे लिखेंगे 5 × x² + 1, ये हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो है ही है आपका 5 ax² + 4x + a हो गया। अब देखो ध्यान से, log a ग्रेटर देन इक्वल टू log b। अगर log a की वैल्यू, ये प्रॉपर्टी आपको लगाना है,
जैसे है log, यहाँ पे मान लेते हैं बेस क्या है, यहाँ पे 5 ही ले लेते हैं ऐसे। अगर log a की वैल्यू क्या है, log b से बड़ी, और बेस देखो 1 से बड़ा वाला है, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा। ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। और a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 साथ में, वो हम ऊपर कर ही चुके हैं इधर साइड में, ये हमने किया ही है। तो बस यहाँ पे हम लोग ये वाली चीज़ करा देंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस a, ये हो गया। अब इसको सही करते हैं, पूरा लेफ्ट में उठा लाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस a एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। और ये हो जाएगा आपका 4x इधर आएगा लेफ्ट में, 4x माइनस का हो जाएगा, यहाँ 5 होगा और a आएगा माइनस, तो प्लस 5 माइनस a, है ना। तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सवाल में क्या है, क्वेश्चन में है कि ये सारी रियल वैल्यूज के लिए वैलिड है। तो हम देखेंगे इस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन क्या होगा, इसका क्या होना चाहिए, देन इसका जो 5 माइनस a है दैट इज एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये तभी होगा जब 5 माइनस a ग्रेटर देन 0 एंड क्या हो जाए, d क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे इक्वलिटी, तो d लेस देन होना चाहिए और साथ में इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इक्वल लगा सकते हैं। तो d लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड करें। तो 5 माइनस से ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आपको सॉल्व करके मिला a, इसको लेफ्ट में ले जाओ तो क्या, सॉरी राइट में ले जाओ a, तो a लेस देन 5 आ गया, है ना। तो यहाँ से हो गई आपको ये कंडीशन मिल गई। एंड अभी ये वाली कंडीशन सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो d लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, -4 का स्क्वायर सिंपली 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 5 माइनस a और c की वैल्यू 5 माइनस a, तो सीधे लिखेंगे 5 माइनस a का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ एक 4 निकाल के फेंक दो, तो ये बचेगा आपका 4, और इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं 5 माइनस a का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ से एक 4 निकाला और राइट में इसमें भेज दिया, राइट साइड में डिनोमिनेटर में चला गया, तो यहाँ बचा 4 माइनस 5 माइनस a का होल स्क्वायर, 4 को लिखा 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस 5 माइनस a का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 माइनस 5 प्लस a एक फैक्टर हो गया, और दूसरा क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 माइनस a एक फैक्टर हो गया लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आपका a माइनस 3, देखो, और दूसरा फैक्टर मिला आपका 7 माइनस a लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको हम क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 माइनस a क्या बन जाएगा, a माइनस 7, तो a माइनस 3, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे, तो a माइनस 7, और ये लेस है तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो जब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इनइक्वालिटी में बता चुके हैं अच्छे से, तो यहाँ से लिखेंगे एज लेस देन इक्वल टू 3 और एज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो ये मिल गई हमारी कौन सी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन आ गई। तो कितनी कंडीशन आई, ए ग्रेटर देन 0, सॉरी ए ग्रेटर देन 2, और एक ये कंडीशन आई, और तीसरी है ए लेस देन 5। इन तीनों का फाइनल आंसर क्या होगा, तीनों का इंटरसेक्शन होगा। तो तीनों का इंटरसेक्शन करने के लिए हमने नंबर लाइन बना लिया, ये बना लिया नंबर लाइन, यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, ये है आपका भाई 2, तो ये बना दिया 2। 7 कहाँ पड़ेगा, बहुत दूर इधर, 7 यहाँ बना दिया, 7 पे इक्वालिटी इसको डार्क कर देते हैं, ठीक। 3 कहाँ पड़ेगा, यहाँ कहीं पड़ेगा, 3 यहाँ बना लेते हैं, 3 पे भी इक्वालिटी है तो 3 को डार्क कर दिया। 5 कहाँ पड़ेगा, 5 3 के आगे पड़ेगा, और 5 पे गोला मार देते हैं ना, ये हो गया। अब देखो सारी कंडीशन प्लॉट करते हैं, 3 से छोटा 7 से बड़ा, तो 3 से छोटा मतलब पीछे साइड में ऐसे बना सकते हैं, 7 से बड़ा और वाली तो एक ही लेवल पे प्लॉट करेंगे, ये रहा, ठीक। उसके बाद फिर क्या करना है, 2 से बड़ा वाली कंडीशन को हम दूसरे कलर से प्लॉट करते हैं। 2 से बड़ा मतलब ये हो गया भाई, 2 से बड़ा, चलो इधर बना देते हैं, 2 से बड़ा इधर हो गया। और क्या चाहिए, 5 से छोटा को तीसरी कंडीशन से प्लॉट करते हैं, तीसरे कलर से। 5 से छोटा क्या ले लेते हैं, ग्रीन से बना लेते हैं, बढ़िया से 5 से छोटा। अब देखो तीनों कलर वाली लाइन कहाँ कहाँ हैं, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कहाँ है, 2 से 3।
तो फाइनली ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2 पे ओपन इंटरवल और 3 पे क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। और ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या, बिल्कुल है, कौन सा, देखो ध्यान से, थर्ड ऑप्शन। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से 3, 2 पे ओपन 3 पे क्लोज। इस तरीके से इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये। तो ए की वैल्यू 2 से 3 के बीच में हो सकती है ना, 2 पे ओपन रहेगा 3 पे क्लोज रहेगा। ओके, थैंक यू।